माय डियर टॉरस, आप सभी को आपके चैनल टेरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज या आपकी गार्जियन एंजल्स जुलाई महीने में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। टॉरस के लिए हमें दिखाएं कि टॉरस के एंसेस्टर्स इस महीने में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के एंसेस्टर्स, उनके गार्जियन एंजल्स उनके लिए इस महीने में अर्जेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के एंसेस्टर्स उनके लिए इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ड्रूइड। ओके, होल्ड द स्पेस। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ड्रूइड, ये ना कुछ ऐसे पर्सन है, बहुत ही एंशिएंट पर्सन है और ये ना बहुत ही एक ट्री लैंग्वेज क्रिएट करने में इनको बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी ये ट्री की भाषाएं समझते थे। तो आपके लिए ये कार्ड कुछ ऐसा आपके इसके द्वारा आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत हद तक अगर किसी इस महीने में कोई नए चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजरते हो, या अभी आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में आपको कोई प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है, अपने कैरियर लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आप अगर मन ही मन ये सोच रहे हो कि आगे क्या करें, अपने लव लाइफ के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो कि आगे आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, आप क्या करो कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए ड्रूइड ये कहना चाहते हैं आप जो भी ट्रैक पे हो ना, अभी आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो सकता है कि आपको उनमें अभी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आप उनमें बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ड्रूइड ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सही ट्रैक पे हो, लेकिन आपको और भी थोड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। इस महीने में आपके लिए ये जो काम अभी कर रहे हो ना वो करते जाओ, आगे आपके लिए सक्सेस है। आप बहुत उनसे बहुत कुछ ही स्टेप्स दूर हो। अगर आप बीच रास्ते में हाल छोड़ दिए, अगर आप डिप्रेशन में चले गए या अपसेट होकर ये ट्रैक बदल लिए, तो आपको फिर से पहले से शुरुआत करना पड़ेगा। फिर से आप जो आने वाले जो खुशियाँ और कुछ दूर बाकी हैं वो आप अपने लाइफ से खो दे सकते हो। ये ना कहना चाहते हैं, देखो कि ट्री क्या होते हैं, ट्री ना जब जितना उनकी रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उतनी वो अपने ब्रांचेस को या अपने जो फ्रूट्स होते हैं उनको धारण करने की क्षमता उनमें और बढ़ते हैं। जब ट्री छोटे होते हैं उनके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपने रूट को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, वो आगे जाकर अपने ब्रांचेस को फैलाते हैं और उनमें बहुत सारी फ्रूट्स को उगाते हैं। तो आपके लिए भी ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी खुद को और तराशने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने खुद को तराशने की कोशिश करो। अगर अपने कैरियर लाइफ में आप सक्सेस नहीं पा रहे हो तो अपने कैरियर पे और थोड़ा फोकस्ड करो और थोड़ा रूटीन मेंटेन करके उनमें फोकस रहने की कोशिश करो। और कोई भी अगर आपको भले बुरे कहकर आपकी माइंड को ब्रेक करने की कोशिश करे, आपके फोकस से आपको हटाने की कोशिश करे, तो आपको किसी की भी बात नहीं सुनना है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप जो पाना चाहते हो आप अपने लाइफ में ज़रूर पाओगे अगर इस तरीके से आप चलते जाए, ठीक है।
और अगर आप किसी भी बातों से अगर आप अपने इस ट्रैक से हट गए ना, तो आपके लाइफ में सक्सेस आने और भी डिले हो सकते हैं। ठीक है माय डियर। और आपकी अगर कोई भी लाइफ में भी अगर आपको कोई परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत हद तक समझने की, अगर किस कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आप उनको जड़ से ख़त्म कर सको। ठीक है, आपके लिए ये कहना चाहते हैं, आपकी पार्टनर से लड़ाई झगड़े में मत भिड़ो। किस कारण से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर आपके पार्टनर आपसे रूड बिहेव करते भी हैं, तो आप उनको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करो। थोड़े टाइम के लिए उनके साथ डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। जब भी आप अपने माइंड को कूल कर पाएंगे, तभी आप उनके साथ फिर से एक रोमांस भरी टाइम बिता सकते हो। यही आपसे कहना चाहते। देखिए, लड़ाई झगड़े कोई भी रिलेशनशिप में सॉल्यूशन नहीं है। आपको बहुत हद तक अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको बहुत हद तक कभी कभी उनके जगह पर आपको खुद को बैठ कर भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनके पोजीशन पे आप रहते तो आप क्या करते। ठीक है, तो आपके लिए यही कहना चाहते हैं कि अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने जितना ज़्यादा इस महीने में अपने ऊपर काम करेंगे, खुद को तराशने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस महीने में सही टाइम आने वाले हैं। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है मेडिसिन मदर। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो देखिए माय डियर, माँ क्या होते हैं, हम सभी की माँ ना अपने लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स को देखते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल से नहीं टूटते हैं। वो दिल से उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाते, जितना उनको हम लाइफ उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी ही ज़्यादा निखारते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में अगर आपके लिए कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो, कोई दुख से आप गुजर रहे हो, या आप किसी दुख से आगे जाकर गुजरते हो, तो आपको मेडिसिन मदर की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप बहुत हद तक अपने अंदर वो क्षमता रखते हो। ठीक है, आप कभी कभी हम अप्स एंड डाउन्स ये देखते हैं अपने इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए। कभी कभी हमारे लाइफ में हम कुछ गलत चीज़ कर देते हैं और आगे जाकर हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी मिस्टेक्स कर दिए हो और उनके लिए अभी आप रिग्रेट कर रहे हो, तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी हुआ है ना, आपके भलाई के लिए हुआ है। आपको कुछ लर्निंग देने के लिए यूनिवर्स आपके साथ ये काम किया है। आपको और भी निखारने के लिए यूनिवर्स आपके लिए ये सारे काम किए हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे लाइफ में ना, अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बुरे चीज़ और अच्छे चीज़ में डिफरेंस क्या है। तो हम कभी कभी हमारे लाइफ में मिस्टेक्स भी करना ज़रूरी हो जाते हैं। तो आपको आपके एंसेस्टर यही कहना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मिस्टेक्स किए हो और उनके लिए आप बहुत हद तक रिग्रेट महसूस कर रहे हो, उनके लिए आपको ये नहीं करने के लिए आपकी एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप अपने जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उनको आपको हराने मत दो। आप अपने कैरियर पे फोकस रहो, आप अपने वर्किंग पे फोकस रखो। आप जितना हार्ड वर्किंग इस महीने में करते जाएंगे, आपको उतना ही अच्छे रिजल्ट्स इस महीने में देखने को मिल सकता है। और आपको ऑलवेज ये समझना है कि आपके अंदर आपकी एंसेस्टर वो क्षमता दिए हुए हैं कि आप सारे चैलेंजिंग सिचुएशन को यूँ ही आप अपनी लाइफ से, अपने अंदर की जो नॉलेज है उनसे आप उनको यूँ ही हटा सको, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं रहे हो। तो आप अपने इनर फीलिंग्स में उनको ढूंढने की कोशिश करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो क्षमता है ना, आपको रिकवर करने के लिए उनको ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, इस महीने में आपके एंसेस्टर्स आपकी ये काम करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद आपकी लव लाइफ में हो या अपने फैमिली मेम्बर्स हो। आपको बहुत हद तक कुछ लोग हैं जो आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, आपको बहुत हद तक समझते हैं कि आप
कुछ भी आपको कुछ भी कह सकते हैं, इससे कोई आपको कोई बुरा नहीं लगता है। आप कुछ ऐसे ही पर्सन हो, आपके बहुत वैल्यूलेस हो, आप कीमती नहीं हो। तो अगर कोई भी ऐसे सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो या इस महीने में गुजरते हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि आप खुद के लिए फ़ाइट करना सीखो। अगर आपको कोई इंसल्ट करते हैं, आपके बारे में कुछ भले बुरे कहते हैं आपके सामने, तो आप उनके लिए अब खुद की तरफ से डिफेंड करना सीखो। ठीक है, आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप खुद के लिए नहीं लड़े, खुद के फॉर्म में अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपने खुद के लिए भी स्टैंड लेना है और दूसरों को भी दिखाना है कि आप खुद को प्यार करते हो। किसी दूसरे के लिए अगर आप लव लाइफ में बहुत धोखा खाए हो, तो किसी दूसरे के लिए आपको अपनी प्रेस्टीज को आपको गंवाना नहीं है। आपको पहले खुद को प्यार करना चाहिए। अगर आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे ना, तो आपकी वैल्यू और भी कम होते जाएंगे। आपको खुद को दिखाना है कि आप खुद को सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, और खुद अगर आपके पास कोई नहीं भी रहे, तो आप खुद को बहुत अच्छे रख सकते हो। आपकी यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये पावर दिए हुए हैं, आपके अंदर ये पावर है, लेकिन आप उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हो माय डियर। तो आपको आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप बहुत हद तक एक अच्छे पर्सन हो, आपके अंदर बहुत उनकी ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स है। तो आपसे ये कह जा रहे हैं कि आपको खुद को बहुत हद तक इस महीने में खुद को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाकी दूसरे भी आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने में मजबूर हो जाएंगे। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है फायर गर्जियन, इग्नाइट योर पैशन। तो यहाँ पर मैंने कह रही थी ना, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपको इस महीने में आप अपने पर्सन के साथ बहुत हद तक रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। आपके लिए इस महीने में कुछ सही टाइम आ रहे हैं। जो लोग मैरिड हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। ठीक है, और डिवाइन की ब्लेसिंग से ही आप दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे आप बहुत पैशनेट रहने वाले हो इस महीने में। आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़े भी इस महीने में अगर हो रहे हैं, तो वो बहुत हद तक आपके एंसेस्टर ये सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। और आप जो लोग कैरियर के लिए फोकस्ड हो ना, अगर आपके लाइफ में आप जो पाना चाहते हो ना, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप जो चीज़ आप पाना चाहते हो, उनके लिए शायद आप में से कुछ लोग आपके अंदर डर भी काम करते हैं, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा शाइनेस भी है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपके ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो किसी चीज़ को पाने में जो डर है, जो शाइनेस है ना, उनको आपको बर्न करना है। यहाँ पर फायर गर्जिन है, फायर एंजल्स है ये, तो आपको कहना चाहते हैं उनको आप जला दो। अपने लाइफ में अपने डिज़ायर पाने में यही चीज़ आपको रोक रहे हैं। तो आप इन डिवाइन जो फायर है ना, अपने अंदर अपने फीलिंग जो, उनको आप बाहर निकलने की कोशिश करो। उनसे अपने डर को, अपने शाइनेस को आप बहुत हद तक हटा दो। तो आपको अपने डिज़ायर पाने से, अपने विश फुलफिल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्ड्स। तो आपके लिए लेडी आए हैं, और ये ना लेडी विनस की रिप्रेजेंटेशन है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इस महीने के अंत तक अगर आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहें, बहुत फोकस्ड रहें, प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आप आगे बढ़े, खुद के ऊपर आप सेल्फ रिस्पेक्ट दें, और दूसरों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप अगर टेक केयर करने की कोशिश करें, और खुद के अंदर जो शाइनेस है, खुद के अंदर जो डर है, उनको अगर आप अपने लाइफ से हटा दिए, तो आपके लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आने वाले हैं इस महीने के अंत तक। यहाँ पर एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्स, तो आपके लिए बहुत सारे रिवर्स आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी हार्ड वर्किंग जो इस महीने की शुरुआत में या बीते दिनों से आप कर रहे हो, उनके रिवर्स आपको मिल सकता है। आपके लिए बहुत अच्छे जॉब की ऑफर, बहुत करियर में सुधार आ सकता है, आपके लव लाइफ में सुधार आ सकते हैं। जो लोग बेबी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मैरिड कपल हो, बेबी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेबी मंजूर होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर।
तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।